हेलो बच्चे, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है वंडर वॉल समीकरण को उत्पन्न कीजिए, इस समीकरण में प्रयुक्त स्थिरांकों का महत्व बताइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, वंडर वॉल समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे वंडर वॉल समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, आदर्श गैस के लिए वो हमारा होता है पीवी बराबर NR। यहाँ से अगर हम देखें तो पी हमारा क्या है, आदर्श गैस का दाब, और वी हमारा क्या है, आदर्श गैस का आयतन, और एन हमारा है आदर्श गैसों के मोलों की संख्या, और जो हमारा आर है ये हमारा क्या है, गैस नियतांक, और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर, यानी कि केल्विन में हमारा ताप है। यानी अगर हम देखें तो ये जो हमें समीकरण दे रखा है ये हमारा आदर्श गैस के लिए सही है। तो जो हमारा आदर्श गैस होती है ये हमारी क्या होती है, इस समीकरण का पूरी तरह से पालन करती है। लेकिन जो हमारी वास्तविक गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये हमारे क्या होते हैं, वास्तविक गैस जो हमारे आस पास के वायुमंडल में उपस्थित है, ये हमारे क्या होता है, इस समीकरण का पालन नहीं करते हैं। यहाँ सर हम देखें जो हमारी वास्तविक गैसें हैं इनके लिए जो हमारा दाब ताप में किस प्रकार का संबंध उत्पन्न हो, यानी कि दाब आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण हमें यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें एक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम वास्तविक गैसों के लिए प्रयोग कर सकें। यहाँ से जो हमें समीकरण यहाँ पे हमने बताई है हमारी क्या होती है, केवल आदर्श गैस के लिए मान होती है। तो वास्तविक गैस के लिए वांडर वाल ने एक समीकरण दिया जिसे हम वांडर वाल समीकरण कहते हैं। इसको किस प्रकार से हमने उत्पन्न किया यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो आयतन संशोधन। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारे आदर्श गैस है इसमें हमें दे रखा है आयतन भी दे रखा है, तो इसको हम संशोधन करेंगे आयतन में। तो यहाँ से हम देखें तो आदर्श गैस समीकरण में अणु सिद्धांत के अनुसार, तो इसमें अगर हम देखें जो हमारे आदर्श गैस के अणु होते हैं इनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे हम कोई पात्र ले लेते हैं, इसमें अगर हम वास्तविक गैस भर देते हैं जिसके हमारे अणु कुछ इस प्रकार से हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हम क्या भर दिए हैं, वास्तविक गैस भर दिए हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका हमारा आयतन कितना है, 5 लीटर। तो यहाँ से अगर हम किसी से पूछेंगे कि गैस का आयतन, तो हमारा इस बर्तन के बराबर बताएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोई भी पूछेगा तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका आयतन क्या है, 5 लीटर। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे गैस के अणु हैं, तो जो हमारी वास्तविक गैस होती है इनके अणु का हमारा क्या होता है, एक निश्चित आयतन होता है, जिसकी वजह से ये बर्तन के अंदर यह एक निश्चित आयतन घेर रहे होते हैं। लेकिन आदर्श गैस के में माना गया है कि ये हमारे क्या करते हैं, बर्तन के अंदर कोई भी आयतन नहीं घेरते हैं, क्योंकि ये हमारे इतने छोटे होते हैं कि इनका आयतन हमारा क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। लेकिन जो हमारा वास्तविक गैस है इसमें हमारा ऐसा नहीं माना गया है। यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि इस बर्तन के अंदर हम n मोल गैस भर लिए हैं, यानी कि n मोल। यहाँ से अगर हम देखें तो एक गैस का यहाँ पे एक अणु हमारा गैस का कितना आयतन घेर रहा है, इसको हम b मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा गैस का आयतन है हमारा b अणु, एक अणु b, यहाँ से n मोल हम गैस ले चुके हैं। ये हमारे कुल कितना आयतन घेरेगा, तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे n मोल ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा एक अणु हमारा क्या b घेरा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल कुल घेरा गया आयतन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा NB। तो यहाँ पे हमने क्या संशोधन किया, अगर हमें वास्तविक गैसों के लिए यहाँ पे आयतन संशोधन करना होगा तो यहाँ से हमने क्या दिए, देखा कि जो हमारा v के जगह पे हमारा हो गया है क्या, v माइनस n माइनस, यहाँ पे v माइनस एन बी रखा। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा समीकरण हो जाएगा P और V माइनस एन बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, NRT। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आएगा दाब में संशोधन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दाब में हमारा क्या संशोधन हुआ, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या माना गया था कि आदर्श गैस के लिए कोई भी बल यहाँ पे हमारा कार्य नहीं करता है, लेकिन जो हमारी वास्तविक गैसें हैं इनके अणुओं के मध्य, इनके मध्य जो हमारा आकर्षण बल कार्य करता है वास्तविक गैस में, यानी हम कह सकते हैं कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोई हमारा वास्तविक गैस में यहाँ पे अणु है, तो ये हमारा क्या करेगा, इस वाले अणु को अपने ओर आकर्षित करेगा। तो इस पे एक प्रकार का यहाँ पे आकर्षण बल लगाया, और ये जो हमारा अणु होगा ये बर्तन के से टकराएगा। यहाँ से अगर हम देखें हमारे जो बर्तन से टकराता है इसमें हमारा क्या होता है, दाब होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इस अणु में हमारे पीछे की ओर भी एक आकर्षण बल लग रहा है, ये वाले अणु के द्वारा। यहाँ से हम देखें तो गैस के अणुओं में दाब में परिवर्तन होगा, यानी अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा दाब है इसमें भी हमारा संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम देखें जो प्रारंभ में हमारा क्या था, P था, तो ये हमारा संशोधन हो जाएगा क्या, प्लस AN स्क्वायर बटे में हमारा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो P की जगह पे हम ले लिए हैं P प्लस AN स्क्वायर V स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, P प्लस AN स्क्वायर बटे में हमारा क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम देखें गुणे हमारा क्या हो जाएगा, V माइनस NB, और बराबर हमारा आ जाएगा NRT। तो ये हमारा जो आ जाएगा वंडर वाल समीकरण, इसका हमारा क्या है, वास्तविक गैस भी इस यानी कि समीकरण का पालन कर सकती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में से क्या पूछा गया था, वंडर वाल समीकरण को उत्पत्ति कीजिए, इस समीकरण में प्रयुक्त स्थिरांकों का महत्व बताइए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा समीकरण आ गया। तो यहाँ पे हमने दाब की जगह पे ये लिया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आयतन की जगह पे हमारा हो गया V माइनस NB। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि समीकरण में प्रयुक्त स्थिरांकों का महत्व बताइए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारा A यूज हुआ है, ये हमारा क्या है, A का मान गैस के अणुओं में अंतराणुक आकर्षण बल के परिणाम पर निर्भर करता है। यहाँ से हमने क्या देखा, जो यहाँ पे A हमने यूज किया है ये
हमारा क्या है, ए का मान गैस के अणुओं के अंतराणविक आकर्षण बल के परिणाम पर निर्भर करता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमने बी यूज किया है, तो ये हमारा बी क्या है, तो बी का मान वर्जित आयतन को प्रदर्शित करता है जो कि गैस अणुओं के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मैं बी यूज किया तो बी का मान वर्जित आयतन को प्रदर्शित करता है जो कि गैस अणुओं के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।